सभी को नमस्कार। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग का तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ स्वावलंबन पढ़ेंगे। स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अवलंबनम। स्व खुद पर, अवलंबनम आश्रित रहना, खुद का सहारा खुद ही बनना, किसी से दूसरे से काम ना करवाना स्वावलंबन कहलाता है। तो संख्यावाची शब्द, इस पाठ में हम संख्यावाची शब्द भी पढ़ेंगे। तो पाठ देखिए। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति, श्रीकंठश्च च और श्रीकंठ, श्रीकंठ मित्रे दोनों मित्र आसताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता, पिता समृद्ध अमीर आसीत थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य उसके भवने घर में सर्वविधानि सर्व सभी विधानी प्रकार के सुख सुखों के साधनानि साधन आसन थे। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। क्यों थी? क्योंकि उसके पिता अमीर थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, इसलिए उसके घर में सभी सुविधाएं विद्यमान थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। तस्मिन् उसके विशाले बहुत बड़े भवने घर में चत्वारिंशत् 40 स्तंभः आसन खंभे थे। उसका घर इतना बड़ा था कि उसके घर में 40 खंभे थे। और क्या क्या थे देखिए। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। तस्य उसके और उस घर के अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियां थी। 18 रूम थे और उनमें 50 खिड़कियां थी, 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि और 44 दरवाजे थे। 37 विद्युत वैजनानी, 37 36 विद्युत बिजली के वैजनानी पंखे च आसन और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ 10 सेवकाः नौकर निरंतरम हमेशा कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्यम काम कुर्वन्ति स्म करते रहते थे। वहाँ 10 नौकर हमेशा काम करते रहते थे। उसके घर में 10 नौकर थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परम लेकिन कृष्ण मूर्ते है, उसका दोस्त जो कृष्ण मूर्ति था, उसके माता पिता निर्धनौ गरीब कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। अर्थात उसके माता पिता किसान थे और कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब भी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य उनका गृहम घर आडंबर विहीनम दिखावे से रहित च और साधारणम साधारण आसीत था। उनका घर दिखावे से रहित था और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत। एकदा एक दिन श्रीकंठ जो अमीर था, तेन सह उसके साथ प्रातः 9 सुबह 9 बजे तस्य उसके अर्थात कृष्ण मूर्ति के गृहम आगच्छत घर आया। एक दिन श्रीकंठ 9 बजे कृष्ण मूर्ति के घर आया, उसके साथ ही उसके घर आया। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्ण मूर्ति ने और तस्य माता पिता, उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अर्थात स्वागत अकुर्वन् किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् यह दृष्टवा देख करके, क्या देख करके? कि कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता खुद ही उसका स्वागत कर रहे थे। ये देख करके श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवताम आपके द्वारा किए गए सत्कारेण सत्कार से, आदर सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल इदमेव, इसी बात का ही, मम मुझे दुखम दुख है, यत की तो तुम्हारे गृह घर में एको अपि एक भी भृत्यः नास्ति नौकर नहीं है। केवल मुझे इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। ममा सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। ममा मेरे सत्काराय आदर सत्कार के लिए भवताम आप सबको बहु कष्टम जातम अत्यधिक कष्ट हुआ है।
मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम मेरे गृहे घर में तू तो बहवः बहुत सारे कर्मकराः सन्ति नौकर हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ममापि मेरे भी अष्टौ 8 कर्मकराः सन्ति, नौकर हैं, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते च और वे, दवौ पादौ मेरे 2 पैर, दवौ हस्तौ मेरे 2 हाथ, दवे नेत्रे मेरी 2 आंखें, दवे श्रोत्रे इति और मेरे 2 कान हैं। इस तरह कुल मिलाकर मेरे पास 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, एते ये सब प्रतिक्षणम हर पल हर टाइम मम मेरे सहायकाः मेरे सहायक रहते हैं या मेरी सहायता करते हैं। किंतु त्वभर्त्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन तब तुम्हारे भृत्याः नौकर सदैव हर टाइम हमेशा सर्वत्र च और हर जगह उपस्थित भवितुम होने में न शक्नुवंती समर्थ नहीं है। तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा और हर जगह तुम्हारे पास उपस्थित होने में समर्थ नहीं है, जबकि मेरे नौकर तो हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। तवम तू स्वकार्याय भृत्याधीन है, तवम तुम तो स्व अपने कार्याय काम के लिए भृत्या अधीन है, नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने काम के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा जब जब ते वे सब अनुपस्थित होते हैं या नहीं आते, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवाशी, तब तब तुम्हें कष्ट होता है, खुद काम करना पड़ता है, इसलिए दुख होता है, कष्ट होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो अपना काम खुद करने में तो सर्वदा हमेशा ही सुखमेव सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कदापि कभी भी कष्टम दुख न भवति, दुख नहीं है। अपना काम खुद करने में मजा आता है, सुख मिलता है, कभी भी दुख नहीं होता। श्रीकंठ आवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, त्वा वचनानि श्रुत्वा, त्वा तुम्हारी वचनानि बातों को श्रुत्वा सुन करके, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मम मेरे मनसी मन में महती बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। मित्र तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने काम स्वयमेव खुद ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, भवतु ठीक है, सार्धद्वादश वादनम 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ, घर जाता हूँ। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और हमें इस पाठ से ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपने काम खुद करने चाहिए, ताकि स्वावलंबन में ही सुख मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम से